अगला आपका क्या है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। देखो आर्टिकल्स को हम बहुत सारी जगह पे ड्रॉप करते हैं, ठीक है, और ये वो चीजें हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। जितने भी भाई जो प्लेस के नाम होते हैं ना, जनरली उनके साथ आर्टिकल नहीं आता है, तो सिटीज हुई, कंट्रीज हुई, या कॉन्टिनेंट्स हुए। खास करके कॉन्टिनेंट में लोगों को लगता है अच्छा एशिया तो इतनी बड़ी चीज है, एशिया के साथ लगा दो, नहीं, कॉन्टिनेंट के नाम के साथ नहीं आएगा, कंट्री के नाम के साथ नहीं आएगा, सिटी के नाम के साथ नहीं आएगा, टाउन के नाम के साथ नहीं आएगा। हालांकि कुछ सर्टेन कंट्रीज हैं जिनके नाम के साथ आ जाता है, जैसे कि द यूएसए हो गया। ऐसी कंट्रीज जो या तो प्लूरल फॉर्म में लिखी जाती हैं, या फिर जिनके नाम में रिपब्लिक, यूनाइटेड, या आपका बेसिकली कोई यूनियन वगैरह आ रखा हो, यानी कि कोई कॉमन नाउन अगर किसी के नाम में आ जाता है कंट्री के, तो उस कॉमन नाउन की वजह से उनके साथ आर्टिकल आ जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसके अलावा नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स हो गए, इनके साथ में आर्टिकल्स नहीं आते हैं। इसके अलावा ध्यान रखेंगे एक्रोनिम के साथ में आर्टिकल नहीं आते हैं। जैसे आप पाओगे कि इसरो के साथ आर्टिकल अगर हमें लिखना हो, तो अगर मैं फुल फॉर्म लिखूंगा, सो द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आर्टिकल द आएगा। लेकिन अगर उसको इसरो लिखूंगा, तो इसरो एक एक्रोनिम है, उसके साथ नहीं आएगा। एक्रोनिम के साथ नहीं आता है, लेकिन एब्रीविएशंस के साथ जनरली आर्टिकल द आता है। द एसबीआई सही है, लेकिन द से भी नहीं लिख सकते हैं। द एसबीआई चल जाएगा, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर फुल फॉर्म में लिख रहे हैं तो वहां पे भी द आता है और वहां पे भी आता है, लेकिन जब एक्रोनिम लिखते हैं तो फिर द को ड्रॉप करना पड़ता है। एब्रीविएशन लिखते हैं तो आर्टिकल द को रिटेन करते हैं, ध्यान रखेंगे। नासा के साथ द नहीं आएगा, इसरो के साथ द नहीं आएगा, लेकिन जब इनको फुल फॉर्म में लिखेंगे तो इनके साथ में आर्टिकल द आएगा। तो नासा के साथ, इसरो के साथ में, इसके अलावा सेबी के साथ में, नाबार्ड के साथ में, इन किसी के साथ में आर्टिकल द का यूज हमें नहीं करना है, क्योंकि ये एक्रोनिम्स हैं। अगर हम एब्रीविएशंस लें, जैसे WHO हो गया, WTO हो गया, इन सब के साथ आएगा। UN हो गया, आर्टिकल द आएगा, तो द UN, द WTO, द WHO, ठीक है, इनके साथ आता है। इसके अलावा जो गलियों के नेम होते हैं, स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स के नेम अक्सर करके आप पाओगे कि किसी व्यक्ति के नाम पे ज़्यादातर रखे जाते हैं, तो गलियों के नाम के साथ तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो न्यू टाउन स्ट्रीट या मेलिबू स्ट्रीट, ठीक है, इनके साथ जनरली आर्टिकल द नहीं आएंगे। इसके अलावा आप पाओगे कि अगर कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इनके नाम के साथ में अगर प्लेस आ रखा है तो इनके नाम के साथ आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखेंगे, द नहीं लगा सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, कैम्ब्रिज हो गया, या आपका लाइक कैम्ब्रिज के अलावा ऑक्सफर्ड हो गया, क्योंकि ऑक्सफर्ड एक जगह है, कैम्ब्रिज एक जगह है, अलीगढ़ एक जगह है, दिल्ली एक जगह है। तो अगर यूनिवर्सिटी का नाम उस शहर के ऊपर पड़ा है, आर्टिकल द नहीं आएगा। हाँ, अगर इसको हम ऑफ स्ट्रक्चर में लिख दें, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, द यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, वहां आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सफोर्ड के पहले द नहीं लगा रहे हैं वहां पे, वहां यूनिवर्सिटी के पहले द लगा रहे हैं, और यूनिवर्सिटी अपने आप में कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन तो ऑक्सफोर्ड है, प्रॉपर नाउन तो कैम्ब्रिज है, प्रॉपर नाउन तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, प्रॉपर नाउन तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। इसका मतलब है कि प्रॉपर नाउन्स को जनरली अवॉइड करके, लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे द यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़, तो आर्टिकल द यूनिवर्सिटी के लिए आया है, ना कि अलीगढ़ के लिए, ठीक है। तो एक कॉमन कॉमन सी कुछ चीजें होती हैं, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही सेम बिल्डिंग्स के साथ होता है। अगर बिल्डिंग के नाम में किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी शहर का नाम हो, नहीं आएगा आर्टिकल। एयरपोर्ट के नाम में, लाइक मैं नॉर्मली एयरपोर्ट के साथ आर्टिकल आता है, ही इज वेटिंग एट द एयरपोर्ट। नॉर्मली एयरपोर्ट सब जब लिखते हैं तो आता है ही इज वेटिंग एट द एयरपोर्ट, आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट। लेकिन जब भी अगर एयरपोर्ट के नाम के साथ में आई एम गोइंग टू दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली लिख दिया ना, तो फिर द नहीं लगा पाओगे। तो आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट बट आई एम गोइंग टू दिल्ली एयरपोर्ट, ही इज वेटिंग एट द एयरपोर्ट बट ही इज वेटिंग एट दिल्ली एयरपोर्ट। तो गॉट माई पॉइंट कि अगर प्लेस का नाम इंक्लूड हो गया तो आर्टिकल नहीं आएगा, तो ओमिशन में इसको ध्यान रख लेना। इसके अलावा नेम्स, नेम ऑफ स्ट्रीट्स बता ही दिया। नेम ऑफ सिंगुलर लेक्स एंड बेज, लेक्स और बेज के साथ नहीं आता है। इसके अलावा सिंगुलर आइलैंड्स जो होते हैं ना, देखो आइलैंड्स का ग्रुप होता है, उसके साथ आर्टिकल द आता है, लेकिन सिंगल के साथ नहीं आता है। जैसे ईस्टर आइलैंड हो गया, ठीक है, फातिमा आइलैंड हो गया, इनके साथ नहीं आएगा। लेकिन अगर ग्रुप्स होते हैं, जैसे मालदीव से एक ग्रुप है, ठीक है, वेस्ट इंडीज एक ग्रुप है, ठीक है, तो उनके साथ में आर्टिकल द फिर आपका जनरली आता है। इसके अलावा लैंग्वेजेस का नाम मैंने अभी बताया था, इनके साथ नहीं आता है। हालांकि ध्यान रखेंगे, अगर लैंग्वेज के साथ में अपने आर्टिकल, मतलब अगर लैंग्वेज शब्द को इंक्लूड कर दिया, तो लैंग्वेज तो अपने आप में कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के साथ आ जाता है। यानी कि मैं ये कहूँ कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, कोई आर्टिकल नहीं चाहिए, बिकॉज इंग्लिश को मैंने प्रॉपर नाउन के तरीके से यूज किया है। बट इफ आई से आई कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, तो क्योंकि पीछे लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज तो एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है तो आर्टिकल चाहिए, तो मुझे कहना चाहिए आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, आई कैन राइट द इंग्लिश लैंग्वेज, कैन यू राइट इट इन द इंग्लिश लैंग्वेज टाइप से, ठीक है। तो लैंग्वेज शब्द पीछे लिखेंगे तो आएगा। और ये लैंग्वेज वाला जो पॉइंट है, ये सर्टेन और भी चीजें, जैसे कलर के नाम के साथ जनरली आर्टिकल द नहीं आता है, लेकिन पीछे कलर शब्द को लिख दिया जाएगा तो फिर आर्टिकल द आपका
आएगा। तो इस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ें इनको ध्यान रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट्स और गेम्स, क्योंकि प्रॉपर नाउन होते हैं, इनके साथ नहीं आएगा। सी कैन प्ले, मतलब सी प्लेज क्रिकेट, चेस और फुटबॉल। अक्सर करके क्वेश्चन आ जाता है, रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। द फुटबॉल नहीं होगा, फुटबॉल होगा, ठीक है। जितने भी मील्स इन जनरल होते हैं, इनके साथ में आर्टिकल द नहीं आता है, ठीक है। तो आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग डिनर, ठीक है। आई हैव लंच यूजुअली एट 1 PM। ये सब क्या है, आप कहोगे सर ये इजीली आप कह सकते हो कि, क्योंकि बेसिकली इनमें ये मील्स हैं, और मील्स जनरल सेंस में यूज करें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर मील को डिफाइन कर दिया जाए, वो वाला लंच जो उसने खिलाया था, द लंच, या आप कह सकते हैं द लंच प्रिपेयर्ड बाई राधिका, वो वाला लंच जो राधिका ने प्रिपेयर किया था, फिर आप कहा सकता है, ठीक है। या फिर लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, इनके पहले आर्टिकल आ जाए, तो आर्टिकल के केस में भी इनके साथ में फिर, सॉरी, इनके आगे एडजेक्टिव आ जाए तो भी आर्टिकल लगा देते हैं। अ हैवी ब्रेकफास्ट, अ हैवी लंच, अ लाइट ब्रेकफास्ट, ठीक है, अ डिलीशियस डिनर, इस टाइप से तो आर्टिकल ए आ जाता है। जितने भी स्कूलिंग सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, फील्ड्स ऑफ स्टडी होते हैं, इन सब के साथ में भी नहीं आता है। तो मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया, आर्ट्स हो गया, ठीक है, इन सब के साथ में नहीं आएगा आर्टिकल द। इसके अलावा आप पाओगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर आपका दे रखा हो, या यूं कहें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाए, या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाए, सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, और उसके साथ बाई प्रपोजिशन आ जाए, तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे बाई कार लिखेंगे, बाई बस लिखेंगे, ऑन फुट लिखेंगे, ठीक है, बाई के साथ। हालांकि अगर यहाँ पे कार, बस, ट्रेन, इनके साथ इन या ऑन प्रपोजिशन हो, तो हम कहेंगे इन अ कार, ऑन अ ट्रेन, ऑन द प्लेन, बाई प्लेन, ऑन द प्लेन। अच्छा, प्लेन, बस और ये जो बड़े व्हीकल्स होते हैं, जनरली इनके साथ इन ना लगा के ऑन प्रेफर करा जाता है स्टैंडर्ड इंग्लिश में। हालांकि इनफॉर्मल इंग्लिश में, क्योंकि हम इनफॉर्मली जब बोलचाल की भाषा की बात करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं, अच्छा एरोप्लेन के तो अंदर जाते हैं हम, तो ऑन कैसे लिखेंगे, इन लिखो। बस के तो अंदर बैठते हैं, तो इन लिखो। तो आजकल हम देखते हैं कि इंडियन एग्जाम्स में खास करके इनको भी बेसिकली सही मान लेते हैं। बट इन और ऑन अगर दोनों गिवन होंगे, तो जो बड़े व्हीकल्स हैं, बड़े व्हीकल की क्या डेफिनेशन है भाई, ऐसे व्हीकल्स जिनके अंदर आप चल फिर सकते हो, उनको आप बड़ा मान सकते हो। जिनके अंदर सरफेस होता है, तो सरफेस होता है तो ऑन लगाएंगे। जैसे कार है, उसके अंदर चलते फिरते नहीं है, तो इन लगाएंगे, ठीक है। हेलीकॉप्टर है, उसके अंदर चलते फिरते नहीं है, तो इन लगाएंगे। लेकिन एरोप्लेन है, चल फिर सकते हैं, तो ऑन लगाएंगे। बस है, चल फिर सकते हैं, तो ऑन लगाएंगे। ट्रेन है, ऑन लगाएंगे। मेट्रो है, ऑन लगाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं, इनका ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ सर्टेन टाइम्स ऑफ डेज होते हैं, मतलब टाइम्स ऑफ डे होते हैं, उनका भी ध्यान रखेंगे, या पार्ट्स ऑफ डे कह सकते हैं आप इसको। जैसे नून हो गया या नाइट हो गया, तो एट नून, एट नाइट, इनको ना प्रपोजिशन से रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। अगर किसी पार्ट ऑफ डे के साथ में प्रपोजिशन एट आ जाए, बिफोर आ जाए, आफ्टर आ जाए, अराउंड आ जाए, बाई आ जाए, तो जनरली इनके साथ में कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। हम कह सकते हैं कि एट नून, एट नाइट, एट सनसेट, एट सनराइज, एट डॉन, एट डस्क, इन सब के साथ कोई आर्टिकल आपका नहीं आएगा, ठीक है। अराउंड इवनिंग, अराउंड मॉर्निंग, बिफोर इवनिंग, जनरली कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि ये सर्टेन प्रेपोजिशन जो मैंने बताए पार्ट्स ऑफ डे के साथ। हालांकि पार्ट्स ऑफ डे के साथ में अगर हम नॉर्मल सेंस में देखें, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट, आर्टिकल तो आता है। या फिर हम डे को पीछे से डिफाइन कर दें, ऑन द इवनिंग ऑफ दिवाली, ऑन द इवनिंग ऑफ द मैच, ऑन द इवनिंग ऑफ द कोई भी इवेंट है, उसकी इवनिंग मान लेंगे। हम कह सकते हैं ऑन द मॉर्निंग ऑफ होली, इस टाइप से। तो इसको ध्यान रखना है आपको, सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ डे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला आपका क्या है कि जब प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन जनरल सेंस में आए, तो उसके साथ कोई आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। तो जनरली कोई प्लूरल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, और उसको जनरल सेंस में अगर हमने यूज कर रखा है, तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए। जैसे द वाटर इज वैल्यूएबल, भाई कौन सा कोई पर्टिकुलर वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर इन जनरल बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल द नहीं आना चाहिए। द पीपल आर नॉट ट्रस्ट वर्थी नाउ अडेज, आजकल लोग ट्रस्टवर्थी नहीं है, क्या किसी पर्टिकुलर लोगों की बात कर रहे हैं, नहीं। पीपल इन जनरल आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। नाउ आगे देखेंगे। रिवीजन चार्ट में एक चीज़ और है भाई, देखो ये कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं जो कि प्लेस को डिनोट करते हैं। जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, चर्च हो गया, ठीक है। इसके अलावा कॉलेज हो गया, मंदिर हो गया, मतलब टेम्पल हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा जेल हो गया, प्रिजन कह लो, जेल कह लो, एक ही बात होती है। पार्लियामेंट हो गया, ठीक है। अगर इनका यूज कर रहे हैं हम किस में, उस कॉन्टेक्स्ट में, उस पर्पज के लिए जिस पर्पज के लिए बनाए गए हैं, तो इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे कोई बच्चा स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए, तो ही इज गोइंग टू स्कूल, द स्कूल नहीं कहने की जरूरत। आप मंदिर जा रहे हो पूजा करने के लिए, तो आप कहोगे आई एम गोइंग टू टेम्पल,
या आई गो टू टेम्पल डेली, मैं डेली मंदिर जाता हूँ। इफ यू से आई गो टू टेम्पल डेली, दैट मीन्स कि आप मंदिर जाते हो पूजा करने के लिए, डेली आप डेली पूजा करते हो। तो इसका ना एक सिंपल सा मीनिंग होता है, और वो मीनिंग हमें समझने की नीड होती है। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल इसमें कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है। सो आई गो टू टेम्पल डेली। या फिर अगर कोई व्यक्ति जेल में है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आसाराम बापू इज इन जेल। द जेल लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज इन जेल। जेल का मतलब है कि वो एक्चुअली में उनको इम्प्रिजनमेंट हुई है, उनको सजा हुई है, ठीक है। तो आप आसानी से कह सकते हो कि जब भी जिस पर्पज के लिए ये सब स्थान बनाए गए हैं, कौन से दोबारा से सुन लेंगे एक बार। टेम्पल हो गया, टेम्पल से मिलता जुलता चर्च हो गया, इसके अलावा स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका हॉस्पिटल हो गया, जेल हो गया, प्रिजन हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका पार्लियामेंट का यूज अक्सर करके कर लेते हैं। इसके अलावा आपका कोर्ट हो गया, कोर्ट, कोर्ट। इसके अलावा कोर्ट के अलावा क्लास हो गया, जैसे आई एम इन क्लास, आई एम इन क्लास दैट मीन्स आई एम स्टडिंग, ठीक है। इसके अलावा गो टू बेड, जब हम सोने की बात करते हैं, बेड का यूज सोने के लिए करते हैं। सो आई एम गोइंग टू बेड दैट मीन्स आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। आई लेफ्ट बेड एट 8 AM, तो द बेड नहीं लिखेंगे, आई लेफ्ट बेड एट 8 AM, यानी कि मैं 8 बजे उठा। लेफ्ट का मतलब ये नहीं कि छत पे चढ़ा और ऊपर से नीचे गिरा दिया, लेफ्ट कर दिया उसको, नो। तो ये बेसिक बेसिक से आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, एंड आई होप आपको अब तक ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इनके साथ ध्यान रखेंगे, जब ये प्राइमरी पर्पज के लिए यूज हो रहे होते हैं तो आर्टिकल ओमिट कर देते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल टू स्टडी, पढ़ने जाता है, स्टूडेंट है ना। ही गोज टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, तो इसका मतलब है ये एक विजिटर है और मिलने जाता है, ठीक है। तो ये कॉमन एरर यही है। बाकी स्पेसिफिक मील वाला मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल आ सकता है जैसे कि द डिनर वॉज एक्सीलेंट। द डिनर यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डिनर, ठीक है। आगे मैसी प्लेज द फुटबॉल, अभी आपको बताया था कि फुटबॉल के साथ में आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं क्योंकि एक स्पोर्ट का नाम है। हालांकि अगर फुटबॉल का मतलब हो कि वो बॉल, लाइक मैंने कहा आई बॉट अ फुटबॉल, मैंने एक फुटबॉल खरीदी, आर्टिकल आ सकता है, आर्टिकल ए आ गया। द फुटबॉल वॉज लॉस्ट, फुटबॉल खो गई। द फुटबॉल यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर फुटबॉल एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गेम, वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉल, ठीक है। हम बॉल के बारे में बात कर रहे हैं। सी स्पीक्स फ्लुएंट द फ्रेंच, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ना एरर ये है कि सी स्पीक्स फ्रेंच, और कैसे फ्रेंच बोलती है, फ्लुएंटली, ठीक है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एरर था। इन स्कूल स्टूडेंट्स हैव द लंच एट 11 AM। इन स्कूल यानी स्कूल में पढ़ने ही गए होंगे स्टूडेंट्स, अब वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि नाच गाना करने गए हों, ठीक है। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैव लंच, कब लंच रखते हैं, कब लंच करते हैं, तो आप कहोगे एट 11 AM। 11 AM पे दो द लंच नहीं होगा, लंच होगा, ठीक है। आगे द कॉन्ट्रैक्टर वेंट टू द स्कूल टू इंस्पेक्ट द रूफ, अब आप कहोगे सर कि यहाँ पे जो स्कूल है वो पर्टिकुलरली उस पर्पज के लिए नहीं, पढ़ने के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर गया है, कॉन्ट्रैक्टर पढ़ने नहीं गया है, वो इंस्पेक्शन के लिए गया है। तो आप कहोगे सर ये वाला सेंटेंस आपका सही हो जाएगा आर्टिकल द होते हुए भी। अब ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लो एक बार। द गॉड इज ओमनिशिएंट, ध्यान रखेंगे गॉड हो गया, ठीक है। गॉड के अलावा नेचर हो गया, ठीक है। स्पेस हो गया, मैन हो गया, ठीक है, ईटीसी। जब इनका जनरल सेंस में यूज करते हैं ना दोस्त, तो ऐसे केस में कोई आर्टिकल नहीं करते हैं, तो द गॉड नहीं लिखते हैं, हमेशा गॉड लिखते हैं। गॉड इज ओमनिशिएंट, पार्टी में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला। रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल, अभी एग्जैक्ट ये एग्जांपल मैंने कराया था, तो आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे क्योंकि रोनाल्डो एक प्लेयर है फुटबॉल का, सही बात है। लेकिन द फुटबॉल नहीं लिखेंगे, सिर्फ फुटबॉल लिखेंगे, बल्कि में फुटबॉल का एफ हमें कैपिटल भी कर देना चाहिए, ठीक है। देखो आगे, आई एट द एग यस्टरडे, भाई एग क्या है, अब आप कहोगे सर जनरल सेंस में यूज करा गया है। जनरल सेंस में यूज किया है, तो आई एट एग, मैंने अंडे खाए कल, या तो एग्स लिख सकते हो या सिंपल एग लिख सकते हो। देखो समटाइम्स क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप काउंटेबल भी मान सकते हो और अनकाउंटेबल भी मान सकते हो। आप कहोगे सर ऐसा कैसे है, अगर आप बेसिक से थोड़ा सा समझोगे सोचोगे ना, तो ये बात आपको आसानी से समझ आ जाएगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों मान सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ आप आलू खा लेते हो, तो ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि एक आलू खा लेते हो कि 5 आलू खा लेते हो। आलू एज मटीरियल, मटीरियल के रूप में यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आलू यहाँ पे अनकाउंटेबल है। लेकिन मैं कहूँ कि मेरे पास एक आलू है, अब आलू को मैं काउंट कर पा रहा हूँ, आलू को एक यूनिट के रूप में देख रहे हैं। सेम मैंगो के केस में होगा, कैन यू ईट मैंगो, आप मैंगो खा सकते हैं। तो मैंगो यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नहीं है, यहाँ पे मैंगो का मतलब है एक मटेरियल जस्ट। तो बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ खास करके अगर उनको एक मटेरियल के रूप में अपन देखते हैं, तो फिर उनके साथ में कोई भी आर्टिकल हमें नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब उनको एक यूनिट के तरीके से देखते हैं, तो ऐसे केस में आर्टिकल्स का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे एग एक मटेरियल के तरीके से, मैंने कल अंडे खाए,
या अंडा खाया, जस्ट दैट्स इट। आपको वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये है कि आपको भाई मैंने तो कई सारे अंडे खाए, तो आप एग्स लिख सकते हो, लेकिन द एग लिखने का कोई सेंस नहीं है, पार्ट बी में एरर है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका। द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। भाई गोल्ड इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सॉरी, गोल्ड इज एन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो गोल्ड आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है, जनरल सेंस है, जनरल सेंस आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ठीक है। तो गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। अगला देख लेते हैं। भाई मजा आया। अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर्स विजडम ऐप, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।